बच्चों आज का जो लेक्चर है वो मुग़ल आर्किटेक्चर पे है बच्चों। दिस इज़ माय लास्ट लेक्चर टू यू। इसमें ना आपके सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आज इसके बाद। तो बच्चों देखते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर में क्या। मुग़ल आर्किटेक्चर एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड आर्किटेक्चर्स में माना जाता है, क्योंकि सल्तनत काल में आपको पता है रूलर्स को या तो टाइम नहीं मिला या वो वॉर्स में इतना लगे रहे कि आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ नहीं कर पाया। मुग़ल अम्पायर में ख़ास तौर से हम अगर इम्पीरियल मुग़ल्स की बात करें, जो यशस्वी राजा थे, उनके जो मेन राजा थे उनकी बात करें, तो उन लोगों को जैसे एजुकेशन में इंटरेस्ट था, आप लोगों ने देखा, वैसे ही एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो बाकी लोग आर्किटेक्चर में भी उतना इंटरेस्ट रखते थे। दे नो कि अगर आर्किटेक्चर भव्यता के साथ बनाया जाए तो इतिहास उन्हें याद रखता है। देर आर सम फीलिंग लाइक दैट ऑल्सो। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे आर्किटेक्चर्स हमारे सामने रखे। और अगर इंडिया में मॉन्यूमेंट्स निकाले जाते हैं, अच्छे मॉन्यूमेंट्स, तो हमें मुग़ल आर्किटेक्चर ढेर दिखाई पड़ता है। सो कम टू द मुग़ल आर्किटेक्चर इन डिटेल. Mughal rulers were lover of the architecture. They made wonderful pieces of the architecture, and this architecture was based on the Indo-Islamic architecture, but in मैच्योर स्टाइल. आपने देखा कि वो सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर चालू हो गया था, क्योंकि इस्लामिज़म के आर्किटेक्चर की जो ख़ास चीज़ें थी वो इंडियन कंटेक्स्ट में डेवलप हो चुकी थी, बट उसके बाद भी वो मैच्योर फेज़ में नहीं पहुंच पाया था। कुछ बहुत अच्छे बिल्डिंग्स नहीं खड़ा कर पाए थे, बट इन द पीरियड ऑफ मुगल्स ये चीज़ें हो पाई और बहुत अच्छे मैच्योर स्टाइल के आर्किटेक्चर देखने को मिले. म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, every field developed in which Mughal architects are unique buildings. मतलब कि सारी प्रकार की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जस्ट लाइक द गुप्ता पीरियड इन द एंशियंट टाइम, जैसे हर चीज़ में वो डेवलप हो रहा था, वैसे मिडीवल में मुग़ल काल हर चीज़ में डेवलप होता है और बहुत अच्छे मानक खड़ा करता है. सबसे पहले हम लोग बाबर से देखते हैं. बाबर कंस्ट्रक्टेड सम बिल्डिंग्स इन विच 3 आर इन एग्जिस्टेंस. नंबर 1 इज़ पानीपत काबुली बाग मॉस्क. नंबर 2 संभल मॉस्क एंड अयोध्याज मॉस्क विच हैज़ मेड बाय द बाबर. देखिए, बाबर जिस समय इन्वेजन कर रहा है उस समय जो है ज़रूरत जो चला आ रहा था, ट्रेडिशन पुराना सल्तनत काल से, वो ये था कि हिंदू मंदिरों को रिफॉर्म करके मस्जिदों को बना दिया जाए. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू कंस्ट्रक्ट द मस्जिद. और ना तो बाबर के पास इतना समय उसको मिला कि वो कुछ अलग से कंस्ट्रक्ट कर पाता, तो उस मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट करने का जो काम किया, उसमें से आप अयोध्या का नाम तो भली भांति जानते हैं. एंड अदर देन दिस पानीपत मॉस्क एंड संभल मॉस्क, 2 अदर मॉस्क वाज either converted by the Hindu temples or it constructed by itself. दूसरा जो सबसे बड़ी देन है बाबर की, वो है बाग, गार्डन्स. आपको पता है लोधी के समय गार्डन्स बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, लेकिन सबसे बेस्ट गार्डन जो है वो बाबर ने बनाया. वन इज़ इन कश्मीर, दैट इज़ कॉल्ड द निशाद गार्डन एंड शालीमार गार्डन एंड शालीमार गार्डन ऑफ लाहौर. यहाँ पे शालीमार ही लिखा रह गया. एंड अनदर वन इज़ पिंजौर गार्डन ऑफ द पंजाब. सो दीज आर द सम गार्डन्स, यूनिक गार्डन्स विच आर good piece of architecture. Now the next ruler is the Humayun. 2 buildings were constructed in the time of Humayun because he didn't get so much time, and so he was not constructed any describable building. मतलब बहुत अच्छी building इसके समय में नहीं बन पाई. Come to the Akbar. Akbar is a very prominent ruler. In his period, new standards were सेट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. जो सबसे ज़्यादा मेच्योर फेज़ में अगर किसी का मिलता है तो वो अकबर है. बहुत अच्छी बिल्डिंग्स उसके समय बनी. नंबर 1 इज़ द टॉम्ब ऑफ द हुमायूं. इट वाज द फर्स्ट बिल्डिंग मेड बाय अकबर्स मदर हमीदा बानो बेगम. इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट. जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं है वो सबसे मुग़ल काल का पहला सबसे सुंदर बनाई हुई बिल्डिंग है, और वो हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ थी, उन्होंने इसको बनवाया था. Number 2, forts of Agra, Lahore and Allahabad. These all 3 forts constructed by the Akbar. ये तीनों जो किले हैं आगरा का, लाहौर का और इलाहाबाद का, वो अकबर ने बनवाए. एंड ये लाल पत्थर से बने हुए हैं. इन्हीं किलों के अंदर रहने के लिए पैलेसेस भी बना करते थे,
महल भी बना करते थे। तो जहांगीर महल, अकबर महल, ये अकबर के आगरा के किले में मिलते हैं। ये इसी प्रकार से इलाहाबाद के फोर्ट में भी हमको 40 खम्भों वाला महल दिखाई देता है। देखिए, महल बनाने का काम अकबर इसलिए कर रहा है क्योंकि अकबर के पहले शासकों को महल बनाने के लिए बहुत समय मिला नहीं, और उसके बाद के शासकों को महल बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वो इतना अच्छे महल अकबर बना करके दे गया था। उनको केवल इसको जो है रिनोवेट कराना पड़ा। सो दीज आर द फोर्ट्स, एंड इनसाइड द फोर्ट देयर आर क्या कहते हैं, पैलेस। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन गिवन बाय द अकबर। फतेहपुर सीकरी को कुछ समय के लिए उसने राजधानी रखा था, दैट इज़ 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम द आगरा। और इसको यहाँ पर उसने जो खड़ा किया वो महल जैसा पूरा एक व्यवस्थित पूरा महल, दीवान आम, दीवान खास, पंच महल, जोधाबाई पैलेस, बीरबल पैलेस, शेख सलीम चिश्तीस दरगाह, और ये सारी चीज़ें आपको आज भी फतेहपुर सीकरी के जो र्यून्स हैं उसमें मिल जाएंगी। सब बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखे हुए हैं। वन द विक्ट्री ऑफ गुजरात ही मेड द बुलंद दरवाज़ा, इट्स हाइट इज़ 176 फीट। तो गुजरात विजय के लिए उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, जिसकी की जो ऊंचाई है वो 176 फीट दिखाई देती है मतलब। सो यू सी जस्ट कि अकबर ने किस तरीके से आर्किटेक्चर को नए डायमेंशंस दिए। इसके बाद आता है जहांगीर। he was the less interested in the architecture because he was interested in the paintings। तो आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो उसने बनाया उसमें एक है अकबर्स मकबरा सिकंदरा में बना हुआ अकबर का मकबरा है। एतमद्दौला's मकबरा मेड बाय द नूर जहाँ, एंड इट इज़ मेड बाय द मार्बल एंड पित्रादुरा टेक्निक ऑफ कार्विंग, दैट इज़ वेरी यूनिक पीस ऑफ आर्ट। क्योंकि एतमद्दौला के मकबरे में सबसे पहले एक नई टेक्नोलॉजी को कार्विंग की यूज़ की गई थी, जिसको हम पित्रादुरा कहते हैं, पित्रादुरा। और पित्रादुरा में क्या होता है कि लीव्स, बेलें, इनको बड़ी सुंदर नक्काशी के द्वारा बनाया जाता है। और अब पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि संगमरमर का प्रयोग करके किसी मॉन्यूमेंट को बनाया गया। तो एतमद्दौला का मकबरा जो है, जो कि नूरजहाँ ने बनाया था, ये बहुत सुंदर पीस है। एंड देन जहांगीर मकबरा ऑल्सो मेड बाय द नूरजहाँ। दूसरा जो था वो जहांगीर का मकबरा था, ये भी नूरजहाँ ने बनाया। देन अब्दुल रहीम खानाज मकबरा विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द जहांगीर्स मकबरा। इसके बाद आखिरी पीस जो इस समय बना वो अब्दुल रहीम खाना, जो उनके दरबारी कवि और अधिकारी थे, उनका मकबरा बना, जो कि जहांगीर के मकबरे से रिजेंबल करता है, एक जैसा दिखता है। कम टू द शाहजहाँ, इट इज़ अ एक्सीलेंट पीरियड ऑफ द आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। सबसे बढ़िया समय शाहजहाँ का काल कहा जाता है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार जब हम मुग़ल डायनेस्टी के पतन की बात करते हैं तो दोषारोपण भी होता है शाहजहाँ पर इस बात के लिए कि उसने बहुत सारा धन जो है आर्किटेक्चर को बनाने में, खड़ा करने में लगा दिया, और इसी कारण से उसकी बुराई भी होती है। बट अबव ऑल जो उसने बनाया उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इनिशियली ही कंस्ट्रक्टेड एंड चेंज्ड सम ओल्ड बिल्डिंग्स लाइक द लाहौर फोर्ट, आगरा फोर्ट, पैलेसेस एंड रिकन्स्ट्रक्टेड देम इट। सबसे पहले उसने जो पुराने जो किले और महल थे अकबर के समय के बने हुए, सबसे पहले उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट करके रेडी किया। देन ही कंस्ट्रक्टेड द जामी मस्जिद ऑफ आगरा एंड दिल्ली। फिर उसने आगरा और दिल्ली दोनों में जामी मस्जिद बनवाया। उसके बाद लाल किला जो दिल्ली का है, आप लोग देखते हैं जहाँ से हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह भाषण देते हैं, वो इसके द्वारा बनाया गया। इन द दिल्लीज रेड फोर्ट ही मेड द दीवान आम, दीवान खास, मोती महल, हीरा महल एक्सेट्रा। इसने पूरा रेड फोर्ट में, चूँकि वो फोर्ट में के जो भी नॉर्म्स होते हैं वो सारे इसने बनाए, दीवान आम, दीवान खास, मोती महल, हीरा महल। और इसी समय से दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो एज अ कैपिटल, मतलब बाद में अंग्रेज़ों ने भी इसको यूज़ किया, और फिर हम लोग भी आज कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड द बेस्ट ब्यूटीफुल पीस he had given that is Taj Mahal. Taj Mahal is the best piece of art of which is made by him for his beloved wife Mumtaz in his memory. तो ताजमहल के बारे में तो आप लोगों को सबको पता है, इट इज़ नॉट ओनली द वर्ल्ड हेरिटेज, इट इज़ ऑल्सो इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अतिरिक्त जो इसकी टेक्निकलिटी है उसमें पूरा संगमरमर के द्वारा इसको बनाया गया है, मकराना से लाए हुए, और इसमें पित्रादुरा टेक्निक का भी
इस्तेमाल हुआ है, कभी आप नज़दीक से जाकर कार्विंग देखेंगे तो आप उसको देख पाएंगे। ताजमहल इज़ कंस्ट्रक्टेड इन 22 ईयर्स एंड अ लॉट ऑफ मनी यूज्ड टू मेक दिस। 22 साल लग गए इसको बनाने में और बहुत सारी धन जो है इसको बनाने में लगा। ही ऑल्सो मेड अ न्यू सिटी शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद एक जो थी सिटी भी इसने बनाई थी। इन हिज पीरियड पित्रादुरा टेक्निक यूज्ड इन द एक्सेस एंड यूज्ड द मार्बल फॉर द मकराना। पित्रादुरा टेक्निक जिसकी हमने शुरुआत देखी थी, नूरजहाँ ने बनाया था उसमें, वो पित्रादुरा टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा ये इसने यूज़ करी और मकराना से लाए हुए मार्बल से इसका कंस्ट्रक्शन किया। कम टू द लास्ट इम्पीरियल मुगल औरंगजेब, ही वॉज नॉट interested very much in the constructing the building, and economy was also not so good, so he made only some buildings. देखिए औरंगजेब एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, दूसरा ये कि शाहजहाँ ने गुंजाइश छोड़ी नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारा धन वो ऑलरेडी ख़त्म कर चुका था। दूसरा ये औरंगजेब के पॉलिटिकल उसमें आपने पढ़ा भी है कि ये दक्षिण के युद्धों में लगातार बिजी रहा, तो वो दक्षिण के युद्धों के कारण भी उसका खजाना खाली हो गया था, तो उतना गुंजाइश नहीं थी, फिर भी उसने कुछ कुछ बनवाया। मोती मस्जिद मॉस्क इन दिल्ली कंस्ट्रक्ट हुई इसके समय में मोती मस्जिद। लाहौर मॉस्क एंड बादशाही मॉस्क ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। ही ऑल्सो मेड अ बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद फॉर हिज वाइफ रबिया दुर्रानी, विच वॉज ऑल्सो ट्राइड टू मेक अ सिमिलर टू द ताजमहल। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल की कोई घटिया नकल जिसको हम बोल सकते हैं या सबसे बैड कॉपी जिसको बोला जाता है वो रबिया दुर्राना का मकबरा था, जिसको बनाने की कोशिश जो है वो औरंगजेब ने की थी औरंगाबाद में बनवा करके। औरंगाबाद इज़ ऑल्सो ऑन हिज नेम, उसने अपने नाम पे उसको औरंगाबाद करवाया था। सो यू हैव सीन दैट नॉट सो मैनी बिल्डिंग्स मेड बाय द औरंगजेब, hence you can see that the Mughal rulers were also interested in the constructing building beautiful buildings. So you have seen that किस तरीके से मुग़लों ने, आप इम्पीरियल मुग़लों को ही डिस्कस करिएगा, इसके बाद 12 शासक और हुए और ये 12 शासक अपने आंतरिक झगड़ों में लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा नोटेबल चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में उन्होंने की नहीं, और एक दो जो की भी हो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन 5 मुगल्स जो इम्पीरियल मुगल हैं इनके ही कंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करिए। सो बच्चों इसके आधार पर आप बना लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। मेरी तरफ से कोर्स आज ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।